नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दरसे अल अदबुल मुफ़रद के साथ हाजिर हैं। पिछले दरसे अदबुल मुफ़रद के अंदर हदीस नंबर 156 तक का मज़मून हमने मुकम्मल किया और उसके ऊपर हदीसे किरतास के मज़मून से मुतअल्लिक़ एक रिवायत हमने उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की थी और बाब चल रहा था कि ग़ुलामों के साथ नेक सलूक करने का बाब। आज हदीस नंबर 157 से मज़मून को शुरू कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि दावत करने वाले की दावत को कबूल करो और हदिया को वापस न करो और मुसलमानों को मारो मत। अब ये 3 जुमले हुज़ूर अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाए हैं। इस 3 जुमलों के अंदर कितनी प्यारी इंसानी तरबियत मौजूद है। फरमाया कि दावत करने वाले की दावत कबूल करो। जब कोई मुसलमान एक मुसलमान को दावत देता है तो उसकी हर जायज़ दावत को कबूल किया जाए, तब तक रद्द न किया जाए जब तक कोई उज़्र शरई मौजूद ना हो, क्योंकि दावत करना और दावत को कबूल करना ये एक ऐसा रब्त है कि जिससे 2 मुसलमानों के दरमियान में मोहब्बत बढ़ती है। फिर फरमाया कि हदिया को वापस ना करो। हदिया माना कोई बंदा तोहफा दे तो तोहफा रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि तोहफा कबूल कर लेना चाहिए। और फरमाया कि मुसलमानों को मारो मत। अब ये लफ्ज, ये जो हुक्म है कि मुसलमानों को मारो मत, वला तदरिबुल मुस्लिमीना, कि मुसलमानों को मारो मत, इसमें इस एक जुमले में अमूम है। हर तरह मुसलमानों को तकलीफ नहीं दी जा सकती। किसी मुसलमान को ये इजाज़त ही नहीं है, हुज़ूर अलैहि इस्लाम ने मना फरमा दी कि मुसलमान को मारो मत। उसको दुनियावी ज़िंदगी के अंदर न मारो और न उसको इस तरीके से, जैसे बाद इसमें कत्ल का हुक्म भी शामिल है कि मुसलमानों को कत्ल मत करो, मुसलमानों को मारो, यानी मुसलमानों को ज़रब न लगाओ, मुसलमान को सख्ती ना करो, मुसलमान को अजियत ना दो। ये तमाम उमूर इसके अंदर शामिल है। अगर किसी की चिड़ी चुकड़ी बात है तो उसको बर्दाश्त करो, और अगर उसको दुरुस्त करना चाहते हैं तो उस पर नसीहत करें। और नसीहत और तरबियत का अमल हिकमत और तदबीर के साथ जारी रखें, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद करें कि वो वक्त आएगा कि जब आप चाहेंगे कि कोई फला कमजोरी के बगैर हो जाए और मेरे साथ मुलाकात करे, तो एक वक्त आएगा आपकी बात दिल में करार पकड़ जाएगी। आगे हदीस नंबर 158 है, उसके अंदर भी यही है।
उम्मे मूसा हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करती है कि आपने फरमाया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी गुफ्तगू थी, नमाज नमाज और अपने ग़ुलामों के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला से डरो। अब ये जो बात है कि आखिरी यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आखिरी पैगाम विसाले बाकमाल और विसाले ज़हरी से पहले तक, यानी हुजूर की आखिरी हदीस क्या थी, उसके अंदर भी ताकीद अल्लाह की इबादत की थी, ज़कात की थी, गुलामों पे शफकत और नरमी दरगुजर करना है। तो चूंकि ये गुलामों का बाब है कि गुलामों के साथ हुस्न सलूक करो, पिछली हदीस में आया को मुसलमानों को मारो मत, क्योंकि गुलाम एक निचले तबके के लोग होते हैं। इसमें मातहत लोग भी हैं, इसमें वो वर्कर्स भी हैं जो रखे हुए हैं और वो काम करते हैं। वो तमाम लोग जो मातहत के हुक्म में आते, चूंकि उनके ऊपर एक उनके ऊपर इख्तियार चल जाता है, तो फरमाया उनके ऊपर सख्ती ना करो, उनको मारो मत। तो इस हदीस पाक में भी यह है कि गुलामों के मुताल्लिक अल्लाह ताला से डरो, उन पे जुल्म ना करो। फिर आगे बाब नंबर 83 है, बाबू सूइल मलाकाती, कि गुलामों के साथ बुरा सलूक करने का बयान। हदीस नंबर 159 है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफैर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों से फरमाते थे कि हम तो लोगों को जानवरों के तबीब से, जो जानवरों की बीमारी को जानता है, से ज्यादा जानते हैं। हमने तुम्हारे अच्छों को तुम्हारे बुरों से पहचान लिया। बहरहाल तुम्हारे अच्छे वो हैं जिनसे भलाई की उम्मीद की जाती है, और तुम्हारे बुरे वो हैं जिनसे भलाई की उम्मीद ना की जाती हो, और ना उनके शर से अमान हो, ना उनके गुलाम को आजाद किया जाता हो। फरमाया कि तुम्हारे अच्छे वो हैं जो भलाई की बात करते हैं, तुम में अच्छे लोग वो हैं, और बुरे लोग वो हैं जिनके शर से लोगों को तकलीफ होती है। और साथ ये फरमा दिया कि तुम गुलामों को आजाद नहीं करते। अब यहां पर थोड़ी सी गुफ्तगू वो भी कर लें कि इस्लाम वो दीन है जिसने इंसानियत के गले से गुलामी की जंजीर खींच दी है। कि उर्फ आम में लोग गुलाम रखा करते थे। बाद में जब इस्लाम आ गया तो सहाबा किराम भी रखते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम थे। लेकिन क्या था, आहिस्ता 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 ये रिवाज, क्योंकि जब गुलामों के हुकूक आने लगे तो ज़ाहिर है वो जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, तो इस्लाम ने गुलामों के हुकूक को मुकर्रर किया, और आहिस्ता 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 गुलामियत मुसलमानों की तरबियत से और मुसलमानों की इनफिरादी कोशिश से इंसानों को गुलामियत से निकाला गया। और आज आप देख लें, कोई बंदा किसी दूसरे के ऊपर, वो जैसे जिस्म की मिल्कियत के तनाजुर में होते थे ना, कि गुलाम जो है वो उसके सरापा का, जिसका गुलाम है वो मालिक है। अब ऐसा नहीं होता। गुलाम मातहत तो हो सकता है, पर गुलाम के ऊपर कोई मालिक नहीं हो सकता। यानी कि कोई गुलाम नहीं रख सकता, और किसी को मातहत रख के काम में हेल्पर के तौर से काम तो लिया जा सकता है, लेकिन अब कोई ये दावा नहीं कर सकता कि फलां बंदा अपनी पूरी साख्ते जिस्मी के साथ मेरा गुलाम है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर आगे देखें, हदीस है, हदीस नंबर 160, हजरत इब्न हानी हजरत अबू उमामा से रिवायत करती हैं कि मैंने उन्हें फरमाते सुना कि ना शुक्रा शख्स वो है जो अपनी अता को रोक रखता है और अकेले ही इतराता हो, यानी मिल के खाना खाने वाला ना हो, अकेला खाता हो और अपने गुलाम को मारता हो। अब अकेला खाना खाना और गुलाम को उस तरह का खाना ना खिलाना, बल्कि कमतर खाना खिलाना और फिर उसको मारना। तो फरमाया गुलामों पे हाथ उठाने वाला, उसकी मुजम्मत की गई। और ये कि जो मुतकब्बिराना खाना खाता है, माना ये कि मातहत लोग भी हैं, खुद आला खाना खाता है और उनको आला खाना नहीं देता, उनको निजी खाना, कमजोर खाना उनको खिलाता है। तो जो बंदा दूसरों के साथ मिल के खाने की आदत ना रखता हो और खुद अलग
अच्छा खाना खाने वाला और दूसरों के बारे में इस तरह की सोच न रखता हो। बाज़ उलमा ने इसको मुतकब्बिराना खाना भी कहा है, इसकी मुज़म्मत की गई है। यादा जिस तरह का खुद खाएं उस तरह का दूसरे को भी खिलाएं, जिस तरह का खुद खाएं उसी तरह का मेहमान को खिलाएं, जिस तरह का खुद खाएं उस तरह का अपने मातहत को खिलाएं, जिस तरह का खुद खाएं उसी तरह का अपने गुलाम को भी खिलाएं। फिर आगे हदीस नंबर 161 है। हज़रत हबीब और हज़रत हुमैद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि वो ऊँट पर उसके लिए पानी लेकर आए, तो वो ग़ुलाम सो गया, नींद आ गई होगी। मालिक ने कहा जाओ ऊँट के लिए पानी लाओ, और वो ग़ुलाम सो गया। तो ये ग़ुलाम का मालिक उसके पास आग का शोला लेकर आया, उस ग़ुलाम के चेहरे पर डाल दिया, बस ग़ुलाम कुएं में गिर पड़ा। बस जब सुबह हुई तो वो ग़ुलाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, और आपने उसके चेहरे पर आग के ज़ख्म का निशान देखा, तो उसको आज़ाद कर दिया गया। तब इससे मुसम्मत की गई कि ग़ुलाम मातहत होता है। अगर आपने कोई काम कहा और वो काम कर न सका, तो उसको समझाने का ये अमल नहीं कि जुल्म करना शुरू कर दिया जाए उसके ऊपर, नहीं, उसको समझाने का एक अखलाक के दायरे में एक रवैया है, उसके साथ समझाया जाएगा। और अगर कोई जुल्म करे तो गुलाम पर भी जुल्म जायज़ नहीं है। इस तरह जितने भी लोग मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के अंदर लोग होते हैं, जिनकी मिलें, दफातर और दीगर चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर उन्होंने वर्कर्स वगैरह रखे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जो ऑनर होते हैं, यहाँ पर जो लोग ऑनर होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनको भी एक तंबीह है, क्योंकि बहुत से लोग उनके मातहत होते हैं। जब उनके मिजाज के खिलाफ कोई बंदा काम करता है तो कुछ लोग तो अखलाक से पेश आते हैं, लेकिन अमूमन ये बात देखी गई है कि लोग जो है ना बदतमीजी से, गाली से, यानी कि सामने वाला एक मजदूर ही सही पर उसको उसकी शख्सियत का कोई नाम ही नहीं है, उससे बात करनी है तो बदतमीजी से, उससे नुकसान हो जाए तो एक तो नुकसान भी पूरा भरवाना है और उसके ऊपर जुल्म भी करना है, उसकी शख्सियत पे नोका चाकी भी करनी। आम रिवाज है ये, तो वो लोग ज़हन में रख लें। मातहत के बारे में क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि जो वो लोग अपने मातहत रखते हैं और मातहत की इज्जत ना करने वाले और मातहत को एक शख्सियत ना समझने वाले। शख्सियत का माना ये कि वो भी एक इंसान है, ये थोड़ी है कि आपने उसको मातहत रखा, अब आपके मातहत रखने तो उसकी इंसानियत ही खत्म हो गई। नहीं, इंसानियत के तकादे पूरे जिंदा हैं उसके अंदर। आपको उसको मुखातब करना है तो इंसानियत के तमाम शऊर के साथ उसको मुखातब करना है, उससे काम लेना है तो तमाम तर हिकमत और तदबीर को बरूए कार लाना है। उसकी गलती के ऊपर अगर तंबीह करनी है तो पूरे अखलाक के जाविये को सामने रखना होगा, फिर उसको तंबीह की जाएगी। ये नहीं कि आप किसी मिल के सेठ हैं या आप किसी फैक्ट्री के सेठ हैं तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये जुमला काफ़ी नहीं है। बाद लोग कहते हैं हमारी वजह से इनको रिस्क मिल रहा, नहीं, रिस्क उनको अल्लाह दे रहा है, आपकी वजह से नहीं मिल रहा। आपके लिए तो ये खुशबख्ती है कि आपको जरिया बना दिया गया दूसरों के रिस्क का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑनर हो या कोई बंदा सेठ हो, बड़ा हो, अपने मातहत पे जुल्म करने लग जाए और बार बार छोटी छोटी बात को ऊपर जिताए कि मेरी वजह से तुम्हें रिस्क मिलता है। तो ऐसे लोग कभी खुदा की पकड़ में भी आ जाते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला का अताब भी नाजिल होता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो अपने मातहत के बारे में हमेशा इज्जत और एहतराम से पेश आए, तरबियत करें किसी गलती के ऊपर तो अखलाक के दायरे में, और अगर आप अखलाक के दायरे में तरबियत नहीं कर सकते तो आप खुद किसी साहिब अक्ल व इल्म फ़हम के पास जाके बैठे, उससे ये शऊर हासिल करें। मैंने कई लोग ऐसे देखे, वो बेचारे ओहदे पे बराजमान तो हो जाते हैं पर अपने मातहत से बात करने की तमीज़ ही नहीं रखते। वो समझते हैं कि ओहदा मिल गया है, इसका माना यह है कि जो हम करेंगे यही दुरुस्त है। नहीं, बहुत अक्सर लोगों को देखा है, ओहदा मिलने के बाद जुल्म शुरू कर देते हैं, ओहदा मिलने के बाद अज़ियत देना शुरू कर देते हैं, ओहदा मिलने के बाद हलाल हराम की तमीज़ भूल जाते हैं। ओहदा मिलने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के दरमियान में आएंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ लेक्चर देंगे, ऐसा लेक्चर देंगे कि आप देखेंगे कि ये तो अल्लाह का वली है, ये तो बड़ा नेक आदमी,
और जब वही बंदा अपने किसी मातहत के साथ अकेले में मिलेगा तो उसकी बदतमीजी अगर मुनस्से शहूद पे आ जाए तो आप लोग अल्लाह तबारक व तआला का जो है ना डर से कांप उठे। आप अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे कि ये वो बंदा कि जब एक क्राउड के सामने गुफ्तगू कर रहा था तो ये बड़ा नेक था, और ये अकेले में इस तरह गिरी हुई बदतमीजाना, नलायक और बेइल्माना गुफ्तगू करता है ये। इसलिए जरूरी है कि जो बंदा मातहत रखता है उसको मातहत के हुकूक भी आने चाहिए, और मातहत के साथ जो चीज सबसे बड़ी चीज मुताल्लक होती है वो होता है रवैया, कि जो मातहत रखा गया है उसके साथ किस रवैये से पेश आना है, किस हिकमत और किस तदबीर से पेश आना है। ऐसा ना हो कि आप अपने मातहत के साथ एक सख्त रवैया अपनाते हो और उसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी, आपको अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सामना करना पड़ता ना। अपने मातहत के साथ इज्जत से पेश आना, एहतराम से पेश आना है। मातहत की गलती पे उसकी तरबियत जो है वो हिकमत और तदबीर के साथ करनी है। बंदा क्राउड के सामने हो या किसी के साथ अलग मिले, उसका अखलाक जो है, जब उसने अखलाक अपना लिया तो ये अल्लाह की रजा के लिए, जो चीज अल्लाह की रजा के लिए अपनाई हो वो क्राउड या अकेले के अंदर उसमें दोयाई नहीं होनी चाहिए, उसमें इकाई होनी चाहिए। आप अलग किसी बंदे से मिले तो वो कहे कि नहीं, इसको जैसा मैंने क्राउड में लोगों के सामने मैंने देखा है ये अकेले में उससे भी ज्यादा मीठा है। हमेशा एक चीज जो है वो तरबियत के साथ परवान चढ़ती है। गुस्सा हमेशा बुनियादें खराब कर देता। गुस्सा हमेशा लोगों के अंदर दरार डाल के रख देता है, नफरतें पैदा होती हैं। आप अपना गुस्सा निकाल कर अपने माता पे जुल्म तो करके चले गए, आप क्या समझते हैं उसके जरिए से होने वाला जो काम आसान होना है वो आसान हो जाएगा? नहीं, वो काम आसान नहीं हो जाएगा, वो मजीद बिगड़ जाएगा। अगर किसी से मोहब्बत, प्यार, हिकमत और तदबीर के साथ किसी से आप काम लेंगे, किसी की गलती के ऊपर मोहब्बत और हिकमत और तदबीर से किसी को समझा देंगे, कोई गलती हो गई तो माफ भी कर देंगे। अगर कोई बंदा तजर्बे में कमजोर है उसको अपने तजर्बे की रोशनी में हिकमत और तदबीर और अखलाक के तगादों के साथ उसको उस कमजोरी के अंदर पाया तकमील तक पहुंचा देंगे तो वो सारी जिंदगी आपका एहतराम करता रहेगा, आपको दुआएं देता रहेगा कि यार मैं कमजोर था तजर्बे के अंदर, लेकिन मेरे फलां ने मेरे साथ, मुझसे बड़े ऑफिसर ने मेरे साथ इज्जत और एहतराम से पेश आकर और मुझे सिखा कर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ओजे सुरैया पे चढ़ा दिया। फिर आगे देखिए, हदीस नंबर 161 है। ये हदीस नंबर 161 ही पढ़ रहे थे हम। तो कहा कि वो गुलाम सो गया तो उसने आग का शोला लेकर उसको जला दिया। ये जुल्म है जिसकी हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की बारगाह में मुजम्मत की गई, और आकर इस हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो ने उसका ये कि अब इसका बदला ये है कि जिस मालिक ने गुलाम पर यह किया, फरमाया कि अब इस गुलाम को आज़ाद कर दो क्योंकि तुम इसका एहतराम नहीं कर सकते। गुलाम वो रखे जो गुलाम का एहतराम भी जानता, जो गुलाम को इंसानी कदरों, हमेशा गुलाम अपने मातहत को जब रखा जाए तो पूरी इंसानी कदरों के साथ रखा जाए, और अगर आप मातहत को रखने के बाद इंसानी कदरें जिंदा नहीं रख सकते तो फिर बेहतर यह कि खुद काम कर ले, मातहत ना रखें। ये हदीस नंबर 161 हमने पढ़ी है, और आगे है हदीस नंबर 162। इसके ऊपर बाब का उन्वान कायम किया है इमाम बुखारी ने, नौकर को देहातियों को बेच देने का बयान। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी कनीज को मुदब्बिर कर दिया। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई तो आपके भतीजों ने एक जत्ती तबीब से पूछा तो वो कहने लगा कि तुम मुझे एक जादू शुदा औरत के मुतालिक बता रहे हो जिस पर उसकी कनीज ने जादू किया हुआ है। बस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस बात की खबर दी गई तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस कनीज से पूछा क्या तूने मुझ पर जादू किया है? वो कहने लगी हाँ मैंने जादू किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया
तूने क्यों ऐसा किया? तो वो कनीज़ कहने लगी, ताकि मुझे हमेशा के लिए आपसे निजात मिल जाए। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसको अरब के बुरे लोगों के हाथों फ़रोख्त कर दो, क्योंकि वो जुल्म करती। अब इसके अंदर वो जो मातहत लोग हैं, वो अपने लोग अपने सेठ के साथ, अपने बड़े के साथ, जिसके तहत ये सारा काम उनको रोजी मिल रही है, उसके बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मातहत को भी इज्जत करनी चाहिए। मातहत को ये समझना चाहिए कि जो मेरा सेठ है, जो मेरा बड़ा है, या मुझसे बड़ा जो ऑफिसर है, वो एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाता है। अगर बड़ा ऑफिसर इज्जत के साथ आपसे पेश आ रहा है, तो फिर मातहत को कोई हक नहीं पहुँचता अपने से बड़े के ऊपर जुल्म करे, जादू करे, टूने करे, जुल्म करे, उसकी किसी के सामने तनफीर करे, किसी के सामने उसकी इज्जत व आबरू का जनाजा निकाले। नहीं, उसको चाहिए कि जैसे बड़ा इंसानी कदरों के साथ आपसे मिलता है और आपकी छोटी मोटी कमजोरी को ठीक कर देता है, आपको जब जरूरत पड़ती है हिकमत तदबीर से समझाता है, तो फिर जरूरी यह है कि आप भी अपने बड़े का एहतराम करें। अपने बड़ों का एहतराम करना ये इस्लाम के अंदर बड़ा अहम नुक्ता है। और जो लोग जुल्म करने वाले होते हैं, वो जालिमीन, उनको फिर क्या किया जाता है? उनको जालिमीन को फरोख्त कर दिया जाता है, ताकि वो और लोगों के ऊपर जुल्म ना करें। तो आज इसी हदीस पाक के ऊपर, हदीस नंबर 162 के ऊपर हम आज का दर्स ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह हदीस नंबर 163 और बाब नंबर 85 से इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हम अगली गुफ्तगू को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।